सविया जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो। जी सविया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साहिल भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले लास्ट उस स्ट्रीम के लिए सॉरी, मेरी तरफ से दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने बाद में अरे सुना तो मुझे लगा मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सोच के बोलना चाहिए था। कोई नहीं, कोई नहीं। रियली अप्रिशिएट कि आप क्या कहते हैं उसको, नादिम है इस बात पे। कोई मुश्किल नहीं, नहीं, मैं अगर नहीं, हमारी भी कोई। जो आपने दिखाया था पहली पहली बार, तो पहली बार देखा था वो सब, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था कि मुझे लगा आप ऐसे ही एम ही बता रहे हो। लेकिन फिर मैंने खुद भी देखा तो मुझे लगा कि हाँ, सच में सेम था। मिला था ना, वही जो हमने बताया, सारी चीजें हैं ना वैसी की वैसी। जी, लेकिन एक बात है ना, आप सच बोलते हो बट आपके बोलने का तरीका बहुत बुरा होता है कि सामने वाला बंदा नहीं, बेचारा बिखर के कभी टूट कभी क्या जाए। होता है ना सविया हुँ, जी, देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई हुँ, बीमारी के साथ हॉस्पिटल में जाती है ना, तो जी, डॉक्टर को कड़वी दवा देनी पड़ती है ना। हुँ, पेशेंट पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की दवा, किस तरीके की इंजेक्शन दी जाए। अभी आपको अगर कुत्ता काट ले, तो उसमें आप बोलोगी नॉर्मल एक इंजेक्शन दो, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको 14 इंजेक्शन या अभी कम हो के जो भी 7 या 3 इंजेक्शन हो गए वो तो देने ही पड़ेंगे। तो जी, बहुत से बार डिपेंड करता है कि हमसे कौन बात करने आ रहा है, कहाँ तक हाँ, वो समझना चाहता है। क्या पर्सनल एग्जाम्पल उनको दिया जाए तो उनके दिल में लगेगा कि हाँ यार ये तो बुरा काम है, बुरा किया। हुँ, तो हुँ। डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता है। वरना हमारी कोई मंशा नहीं है किसी का दिल दुखाने की। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस हम्म, ये पता करना था आपसे कि फिर क्या है? अगर अल्लाह ताला नहीं है तो क्या है? आपने उल्टा उधर से, ख़ैर छोड़ो वो सब बातें। हम्म। अब मुझे ये बताओ कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई हूँ वो सब देख के, अब हम क्या अभी करें? देखो सविया जी, हुँ, अभी हुँ, मैंने, हालांकि आप लोगों ने उस दिन टोटली एकदम गलत कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बावजूद भी हम आपके एग्जाम्पल के हिसाब से हम चल जी, रहे थे कि ठीक है चलो, आप जिस तरीके से स्लेवरी को बताने की कोशिश कर रहे हो वो भी सही नहीं है। जी, वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा सा ये था, इस्लाम का ये है कि आप अटैक करते हो, जंग में जाते हुँ, हो, आप हुँ, वहां से मर्दों को मारते हो, आप जी, औरतों को कैप्चर करते हो, उसको जी, लॉन्डी बनाते हो, उसी को राइट हैंड पोजेस बोलते हैं। ठीक है, मिलके यमीन, उसका ठीक, मतलब ही ये है कि आप मास्टर है उसके, आपकी वो जी, प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो जो हुँ, प्रॉपर्टी होती है उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रसूलुल्लाह ने बताए हैं और हम लोग हुँ, उसका डिनाई नहीं करते, लेकिन हुँ, उसके बावजूद भी किसी इंसान को प्रॉपर्टी समझना, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना। अभी मैंने आपको बुखारी की 2229 भाई को बताई, आपसे जो पहले आए थे, साफ हुँ, साफ लिखा हुआ है क्या करते थे ये लोग। और ये तारीख तबरी का हवाला खुद रसूलुल्लाह का बताया है कि वो हुँ, तो उन्होंने बेच के उससे घोड़े और असलाह खरीदा, है ना। जी, तो जी, आप खुद सोचो कि बीइंग अ वुमन, हुँ, एक खुद फीमेल होकर आप इन चीजों को डिफेंड कैसे कर सकती है? इट्स सो सैड। ये दुख की बात हो जाती है हमारे लिए। हुँ, देखो सविया, मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता खुदा है नहीं है, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई दूसरा खुदा जो है या कुछ दूसरा रिलीजन आइडियोलॉजी सही लग रहा है, उससे भी हुँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग है, हुँ। इतनी गंदी टीचिंग, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिलीजन में मिलेगी। बट हमें भी तो नहीं बताया जाता ना ये सब तो आप बता इसी रहे वजह हो। से तो हम मार्केट में आए ना सबिया जी, वो हुँ, बताने के लिए तो आए हैं और रेफरेंसेस के साथ बता रहे। कुछ भी चीज ऐसी नहीं हम बताते इधर जो विदाउट रेफरेंस हो, सब स्क्रीन पे रख के कोई भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। ठीक है। साहिल भाई, मैं हाँ। ये 3 साल के इस एक्टिविज्म के दौर में ये देखा हूँ कि जो मुसलमान आते हैं अपने पास में, हुँ, इनका मेन लास्ट जो डर होता है वो आखिरत का होता है। तो अभी ये सबिया जी मेरे हिसाब से उसी वहीं पर फंसे हुए हैं कि आखिरत में हाँ, क्या होगा अल्लाह नहीं है तो। आखिरत नहीं तो बट कब्र में क्या अगर होगा अल्लाह वो एक सम एक एक ये इसका जवाब तो हमेशा से मैं देता आया हूँ। हाँ, हमारे एडम प्यारे साहब अगर से देख रहे अल्लाह हैं। पूछा। अगर अल्लाह अच्छा गलत एडम है। साहब, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, सविया जी आज बहुत अलग एटीट्यूड के साथ आई है और समझ हाँ जी, भी वो रही तो है चीजें गलत है, तो बिल्कुल वो समझ लगी।
वो बिल्कुल समय लग गई आज। तो वो अगर अल्लाह गलत है सर बहन, तो बात ये है कि आज मैं आपको बहन कह सकता हूँ, उस दिन तो मैंने कहा था आपको मैं बहन ना कहना। जी लेकिन जी अगर अल्लाह गलत है तो उसकी आखिरत सही कैसी? यानी थिंक अबाउट इट। देखिए मैं कहता हूँ कि मैं भी अगर यही सही था, अल्लाह था, तो मतलब नहीं हो नहीं, सकता मे है भी ना कि कैसे, अल्लाह ने ही ये सब हम बताया हो। हम चलते ही इसी तरीके से हैं, हम चलते हम्म ही इसी तरीके से हैं। देखिए जो चीज वेरीफाई नहीं हो सकती ना, वो हम्म हेंस प्रूव्ड में आती है। हम्म मैथ्स में भी हेंस प्रूव्ड होता है। हेंस प्रूव्ड कैसे होता है कि आप हम्म बाकी की इक्वेशन को अगर प्रूव कर लो तो हेंस प्रूव्ड जो प्रूवेबल नहीं है वो प्रूव हो गया, राइट? जी इसी तरीके से हम थियोलॉजी को देखते हैं। अगर थियोलॉजी की प्रूव होने वाली चीजें प्रूव हो जाएं तो जो हम्म प्रूव ना होने वाली चीजें हैं वो हेंस प्रूव्ड में आती हैं, ठीक है? हम्म अगर अल्लाह ही डिसप्रूव हो जाता है हम्म तो उसकी जन्नत जहन्नम प्रूव कैसे होती है? देखो साहिल भाई, ये अगर आप आपको जिस दिन ये बात समझ लग गई ना, उस दिन हाँ जन्नत जहन्नम का डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको जन्नत जहन्नम का डर लगाना है ना अपने आप को, अल्लाह को प्रूव हम्म करके दिखा दो। अगर अल्लाह प्रूव कर लेती तो जन्नत जहन्नम है, अगर अल्लाह प्रूव नहीं करती जन्नत जहन्नम नहीं है अल्लाह की। लेकिन जो इतने लोग फॉलो करते हैं, मतलब मेरे लिए अभी वो डॉक्टर आप जाकिर कितना नाइक फॉलो है, करते थे ना बहन, बस इतनी अभी आप भी तो नॉलेज। फॉलो करती नहीं है ना, अभी नहीं, आप भी तो फॉलो करती मेरे नहीं में है। और जाकिर नाइक में तो बहुत फर्क है। वो इतने इंटेलिजेंट है, उनके पास इतनी नॉलेज है, वो कैसे अंधभक्त हो सकते हैं? इसीलिए कि अच्छा, नॉलेज, एक नॉलेज की बड़ी मजाक चीज बताता हूँ आपको। हाँ एक पीएचडी प्रोफेसर आप मेरे पास ले आए, पीएचडी जी प्रोफेसर जिसने जी जी मेडिकल साइंस में पीएचडी की हो, ठीक हम्म है? हम्म लेकिन वो इस्लाम की 5 नमाजें भी पढ़ रहा होगा या पढ़ हाँ रही होगी, क्यों? क्योंकि जी इस्लाम को नहीं पढ़ा उसने। वो सिर्फ वो कर रही है जो उसे बचपन से बताया गया। देखिए अगर एक एक इसका इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, दुनियावी एग्जांपल ही। जिस जी बंदे ने मेडिकल साइंस में पीएचडी की है, क्या हम्म वो गाड़ी का इंजन सही कर सकता? नहीं क्यों? गाड़ी का इंजन तो बहुत आसान है सही करना, वो तो एक अनपढ़ बंदा सही करता है। तो वो पीएचडी करके गाड़ी का इंजन नहीं सही कर सक रहा, क्यों? गाड़ी का इंजन तो अनपढ़ अनपढ़ मैकेनिक करते हैं ना, अनपढ़ जाहिल हाँ लोग करते हैं। तो वो तो जी जी पीएचडी आप किया हुआ उसने, हम्म तो वो गाड़ी का इंजन क्यों नहीं सही कर रहा? मुझे क्या पता क्यों नहीं कर रहा, उसकी मर्जी। आपको पता है? आपको पता है? वो इस वजह से कि उसने जिस फील्ड में पीएचडी की है उस हाँ फील्ड का गाड़ी के इंजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वंस अगेन इंतहाई पढ़े हुए लिखे हुए लोगों ने अगर इस्लाम को नहीं पढ़ा तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके जी जिस तरीके से आप कर रही हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो कितना पढ़ा लिखा है, जब तक आप इस्लाम की फील्ड में इस्लाम को नहीं पढ़े लिखेंगे तब तक आपको इस्लाम का कैसे पता लगेगा? जी सही है। साहिल भाई, मगर अब हम करें क्या? कंफ्यूज कर दिया ना आपने, और इधर से ये उधर से वो, बीच में हम फंस गए। फंसे तो नहीं कंफ्यूज है, तो पहले कहाँ हुए निकले, हैं? निकले पहले, एग्जैक्टली फंसे करें कहाँ हैं? क्या? आप जिसको मान रहे थे वो तो गलत है। अब आपको तो आगे अब का देखना है। आप लोग किसको मानते हो, मतलब इन योर ओपिनियन क्या गॉड हर वगैरह कोई, का कंसेप्ट यहाँ पे है? 3 बंदे हैं और 3 बंदे 3 डिफरेंट चीजों को मानते हैं, डज नॉट मैटर। देखिए मतलब आप आपके बताने पास, की। देखिए आपके पास अब, देखिए अगर आप एक कोरा कागज तो बने ना, जब कोरा कागज बनेगी ना तो फिर आप देखना कि कौन सी अच्छी चीज है। देखो साहिल भाई, आपके लिए सिंपल है ये सब बोलना, क्योंकि आप इस सब चीजों से हट गए हो बहुत पहले, बट हमारे नहीं लिए मैं थोड़ा सा साहिल नहीं मुश्किल बोल रहा, है। इस वक्त एदम बोल रहा हूँ। वो जो भी, साहिल भाई इस वक्त म्यूट में। जी जी, वही तो, क्योंकि कब्र का अजाब है, जहन्नम है तो उस दिन। कैसे है? अरे बहन फिर वापस रिवाइंड करके, अगर आप बोलते अल्लाह हो सही नहीं अल्लाह नहीं है। है। अच्छा हाँ मुझे बताए, नहीं, कब्र का अजाब पे बात कर लेते हैं। अगर जी आपकी रूह आपके जिस्म से निकाल दी गई है तो कब्र में अजाब किसको दे रहे हैं? स्टेक्स को। तो स्टेक्स बना के खा लो उसको, बोटी है, मांस बोटी है। कब्र में, कब्र में मांस कब्र बोटी के में आंबले नहीं जा कब्र रही है, में कब्र में बंदा फिर से जिंदा होता ना, फिर से उसमें जिंदा हो सोल जाएगा। डाल, तो उसमें सोल डाल। जो बंदा जहाज में फ्राई होके मर गया है, उसकी बोटियों का भी कीमा लग गया है, उसकी कब्र में सिर्फ 4 पत्थर डाल के कब्र बना दी गई हुई है, उसको कब्र का अजाब कैसे मिलेगा? क्योंकि उसको फिर से जिंदा किया जाता है, उसको फिर से इंसान बनाया दिया जाता है उसके बाद। क्या? किधर 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 मोहम्मद ने, कौन सी हदीस में लिखा है मोहम्मद ने, आप कौन सी थोड़ा हदीस में प्यार से मोहम्मद ने ये बोलो। बात लिखी है? आप ऐसे क्यों बोलते हो? आपको तरीका नहीं है बात करने का? आपकी बहन पीछे से अजीब अजीब बातें कर रही है ना,
तो उसका देखिए भी तो बात सुनो सुनिए। ना, हमारे हिसाब हाँ से तो आप अजीब बातें करते हो, तो आप हेलो भी हेलो, बोलो ना। बात ये है कि आप दोनों बातें जब भी करते हो ना, हवाई हाँ, बातें करते हो, बगैर किसी हम रेफरेंस भी के हवाई बातें बातें करते हो। करते हैं, मे बी हमारा दिमाग ही आपसे कम है, आप जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, हम अनपढ़ हैं, जीनियस की बट बात नहीं सुनो है, ना। तुम लोग सुनो, तुम लोग हो जीनियस, लेकिन बात यह है तुम लोग हो दूसरे मायनों में जीनियस, तुम लोग जाके पढ़ते नहीं हो। इसीलिए कहा है कि पढ़ो। जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। यू नीड टू रीड इट, बजाय इसके कि जो आलिमों ने आपको बताया है बट उसके इस्लाम में ऊपर तो ये भी है ब्लाइंड। ना कि आपको लोग भटकाएंगे, झूठ बोल के उन पे भी भरोसा मत करना, उसमें तो मुझे लगता है आप आपके एग्जाम्पल हो आलिम भटकाते हैं ना झूठ बोल के। नहीं, आप, मुझे लगता है कि आपके हिसाब अच्छा से। सविया, सविया सविया सुनो मेरी बात सुनो, देखो गुस्सा जी होने की जी बात नहीं है। मैं जी आपको जी बताता हूँ कि कबर वाला कॉन्सेप्ट भी कितना इलॉजिकल है। ठीक है, आप मुझे बताओ आप। बताओ कि जन्नत और जहन्नम, हम्म और एक इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, ये कभी फैसला होगा? देखो साहिल भैया, कुछ चीजें मुझे भी समझ नहीं आती, बट अभी पहले, लाइव है तो मैं अरे बोलूंगी तुम्हारी तो जो 50 अंडरस्टैंडिंग है चीजें इस्लाम सही की, कर देंगे। सुनो ना, नहीं, मुझे पता है, मेरे माइंड में भी बहुत सारी डाउट्स है कभी, इस्लाम को, अरे बट रुको ये तो कि सही। मेरे पेरेंट्स मुस्लिम्स हैं, मैं मतलब कश्मीर अच्छा में रहती उसका भी हूँ। जवाब मैं दे दूंगा, पहले रुको तो सही। अभी चूंकि हाँ, आपने जहन्नम, इसकी कबर की बात की, मैं उसमें आपको बता रहा हूं कि ये हम्म कितना कॉन्ट्रिडिक्टरी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। हम्म, एक 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इस्लाम के हिसाब से, और आपने जो इस्लाम सीखा है, समझा जी है, जी। एक इंसान को जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा, ये फैसला कब होगा? लास्ट डे पे, हियर आफ्टर, क्या कयामत के दिन। कयामत के दिन, श्योर। हम्म। अच्छा, अब उसके बाद जब एक इंसान फौत होता है, इंतकाल होता है उसका, मर जाता है, कब्र में ही जो जहन्नमी बंदा होगा हम्म, उसको अजाब मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कबर का, जब तक कयामत ना आए। मतलब फैसला यहां पहले ही आ गया है कि जहन्नमी है, हम्म और जो अच्छा नेक बंदा है उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। जी, बरज़ख। मतलब यहाँ पे कयामत से पहले ही फैसला हो गया है कि ये जन्नती है। हम्म तो ये जो बात थी कि कयामत में हिसाब होके फिर फैसला होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, हाँ। आ गया ना? जी। इस्लाम के हर कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। हम्म तो फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन, खुदा जो है वो, अगर कोई खुदा है तो वो हम्म इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं बोल सकता ना। जी जी। तो फिर जन्नत, और देखो, मरने के बाद वाली जिंदगी, मेरे ख्याल से उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, फिर से कहता हूं ताकि शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको वो चीजें गलत लग रही है अभी। और खुदा हम्म कभी भी इस तरीके की गैर इंसानियत वाली बातें नहीं बता सकता, अगर खुदा है कभी नहीं। तो इस्लाम में गैर इंसानियत वाली बातें हैं, इससे साबित हो जाता है कि इस्लाम सच्चा नहीं है। ठीक हाँ। है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग से भी इसको सोचे, आप हम्म बताओ कि मरने के बाद क्या होता है? आज तक मरने वाले ने बताया? जी। बताया क्या आज तक कोई मरने नहीं वाला नहीं। आके आपको बताया? ना। दुनिया में आज तक ऐसा हुआ है कि मरने वाला आके बता रहा है, अरे यार मेरे को तो कब्र का अजाब हो रहा है? नहीं, बट हाँ, बट ये है ना कि कुछ जगह पे कुछ कब्रें खोद के देखी, कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी, कुछ नहीं थी, कुछ। डेड बॉडीज, यार डेड बॉडीज आप कोई ये भी थोड़ी कब्र खोल कोइंसिडेंट लो, वो हो, डेड किसी की बॉडीज आपको कब्र सड़ी खोद हुई था। मिलेगी। नहीं, किसी की कब्र खोदी थी और निकाला था उसकी डेड बॉडी, वो वैसा ही था। ये थोड़ी कोइंसिडेंस हो सकता है कि कोई कौन 40 सी है? साल। बताओ 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 मैंने कुछ। कौन सी। यार देखो, हाँ। अनलेस एंड अनटिल उसमें हम्म इंसानों का दखल है, जैसे बॉडी को ममीफाई किया जाता है, हाँ हाँ। या वो बॉडी जो है कोई हिमालय के, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, एंटार्क्टिक रीजन में या आर्कटिक रीजन में, अगर वो बर्फ में पड़ी हुई हो सालों से, वो ठीक मिल है। गई तो वो आपको सही सलामत मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी वीडियोस आपको बताई जाती है वो सारी की सारी फेक होती है। आपने कभी जाके देखा कोई कब्र में कोई 10 साल के बाद आपको वैसी की वैसी बॉडी मिली? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। नहीं मिलती, हड्डियां मिलेंगी आपको। या आपको पागल बनाया जाता है। वीडियोस जो है वो डॉक्टर्ड वीडियोस होते हैं, फेक वीडियोस होते हैं।
हकीकत ऐसा काम नहीं होता है। आप चले जाओ कोई भी कब्रिस्तान में, वली की कब्र ले लो, किसी भी कब्र ले लो, आप उसको खोदो सामने खड़ के, कोई आपको वली की बॉडी इंटैक्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा अकल का भी आप लोग इस्तेमाल करो ना। आप लोग तो पढ़ी लिखी है ना, दोनों दोस्त है या बहन है जो भी है। अकल का इतना इस्तेमाल कर लिया, पागल होने वाले हम दोनों। क्यों सोच पागल कर। होने की क्या बात, ये थोड़े दिन रहता है ऐसा। देखो मैंने थोड़े दिन ये वाली फीलिंग रहती है, क्योंकि अभी नया नया है। जो स्टेज से आप गुजरी हो या गुजर रही हो, जी वो कई सारे लोगों के साथ इस तरीके के मामले होते हैं। जब रिलीजन, जब इस्लाम छूटता है तो थोड़े दिन वो डिप्रेशन में आ जाता है, रोना आता है कि यार हम्म इतने सालों से जिसको सबसे बेस्ट सोचा था, उसकी ही करतूत ऐसी निकल रही है, हम्म उसकी ही टीचिंग ऐसी निकल रही है। देखो, जितना आपने जो हदीस दिखा, ये सब मतलब मैंने पहली बार देखा आज से, ये सब भी है। एग्जैक्टली क्योंकि नहीं बताया जाता है, ये छुपाया जाता है। हमको मारने का, आप सोचो, हम्म हमको मारने का हुक्म क्यों दिया गया है? जो क्यों? मुर्तद होते हैं वो इसी हम्म वजह से, क्योंकि ये भेद खोल देते हैं। तो इनको जिंदा ही मत छोड़ो तो भेद ही नहीं खुलेगा अंदर का। तो वरना आप उनका बोलो, फायदा क्या है? हाँ, इसमें फायदा क्या है उनका, अगर वो है ही नहीं कुछ तो यही कह रहा हूं ना कि भेद अगर खुलेगा नहीं तो जिस तरीके से लोगों को आज तक बेवकूफ बना के रखा गया है, आप हाँ। उनको वैसे ही पागल बना के रख सकते हो। आप मेरे को एक बात बताओ सविया जी, आप पहले मैंने मुस्लिम थे इस्लाम, हाँ ना यार, बस क्या ऐसे सवाल करते हो आप। तो आपने क्यों छोड़ा इस्लाम? रीजन क्या था? यही गंदगियों को देख के छोड़ा, यही इलॉजिकल बातों को देख के हमने छोड़ा इस्लाम। बट इन सब बातों को सुन के आप ये मत बोल सकते हो कि गॉड है ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं ना कि अल्लाह है, बट ये जो हाँ चीजें हैं हो ये सकता है, मैंने कब इनकार किया सविया जी, मैंने कब इनकार किया हम्म, खुदा का? हो सकता है, हाँ। नहीं भी हो हम सकता है। ये भी हो सकता है ना कि हम ओनली अल्लाह को माने कि अल्लाह है, अच्छे काम करे, बस इतना अल्लाह ही नाम जरूरत क्यों है देना इतना। है उसको? आप मेरे को एक बात बताओ, उस जी खुदा को आपने अल्लाह नाम क्यों देना है? क्योंकि जब स्पेसिफिकली अल्लाह आप नाम दे दोगी तो आप बाउंड हो जाओगी इस्लाम की रूलिंग्स में। आप हम्म मानो खुदा को, कोई हम्म मुश्किल नहीं, उसको खुदा बोलो, उसको परमेश्वर बोलो, उसको आप जो है कुछ और बोल दो, कोई मुश्किल। अल्लाह नाम जो प्रॉपर नाउन है अल्लाह का, वो मत दो, ताकि आप इस गंदगी से कनेक्शन में ना रहो। आप मानो कई सारी मेडिटेशन की टेक्निक होती है, अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकती। हालांकि आप जो खुदा बिल्कुल के नहीं। बारे देखो, में सोच रही है, आप उससे लाख दिन भर दुआएं कर लो, आपकी हम्म दुआएं कबूल नहीं होंगी। दुनिया में जो होना है, जैसा होना है, वैसा होके रहता है। बट कभी लेकिन कभार उसके ऐसा हम बावजूद जो भी, प्रे करते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है। जी, कभी कभार हम दुआ करते हैं ना, जो कबूल हो जाती है, जो चीजें कुछ नहीं, मुश्किल आप से। दुआ किए करके वो हुआ ऐसा नहीं है। हम्म मैंने कहा ना कि दुनिया जो है वो काफी अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ अच्छा भी हो जाता है, आपके साथ बुरा भी हो जाता है। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। लेकिन एटलीस्ट इसके हो जाता है। बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर बिना खुदा खुदा के तस्वुर के नहीं रह सकती, कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली फाइन। आप हम्म मेडिटेशन करो, आप हम्म कुछ भी करो। मैं तो हम्म बोलता हूं आप इस्लाम को छोड़ के आपको जो बनना है, और भी आइडियोलॉजीज पढ़ो आप, कि उसमें इस तरीके की गंदगी तो नहीं है। देखो, हाँ क्रिश्चियनिटी में देखो, हिंदुइज्म देखो, और बुद्धिज्म देखो, या वो चाइनीज वाले जो भी रिलीजन है वो जी देखो। अगर उसमें आपको कोई सबसे बेस्ट लग जाता है वो अपना लो, वरना मैं जैसा हूं एग्नोस्टिक, या मेरा खुद का जो मजहब है साहिलिज्म, हम्म उस तरीके से आप रहो खुश दुनिया में। ये साहिलिज्म कोई बुक वगैरह है क्या आपकी? अभी मैं लिखूंगा, इस पे काम चालू करूंगा। बिना बुक लिखे ही यहाँ हमारे कई सारे व्यूअर्स जो है वो हम्म साहिलिज्म को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जी है ना? तो बुक भी जी। आ जाएगी इसकी। देखो, तो आप रहो खुश रहो। आप जितना भी आप सोचो, लोग। देखो मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, बोलो आप। आप अगर मुसलमान रहती हैं, हम्म। समझिए कि आपकी शादी हो गई, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई या नहीं हुई, ठीक है, शादी हो नहीं, जाती है, और 12th में हम। आपने किसी मोमिन से शादी कर ली,
ठीक है। ठीक। अब इस्लाम उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो और 3 बीवी भी लेके आ जाए। अब क्या करेंगी आप, वो लेके उस, क्योंकि कैद नहीं लगाई अल्लाह ने कि वो बट आपसे ये तो पूछ डिपेंड के। करता है ना, अगर कोई मजबूरी होगी उन आंटियों की, वुमेन्स की, जो भी, तो इट्स एक्सेप्टेड। नहीं अगर ये फजूल में अपने हवस के लिए ला रहा है तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, इस्लाम की रूह में गलत नहीं है। आप बताओ मेरे को एक हाँ, कुरान मुझे की पता है आयत, परमिशन नहीं ली है। हाँ, मुझे पता है है गलत ना। नहीं है। हाँ, कोई कैद नहीं लगाई है इस्लाम ने कि ये वजह होगी तो आप क्या कहते हैं उसको, दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप ऐसी, मेरे पास पैसे है मैं ऐसी दूसरी शादी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे है मैं ऐसी तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, हवस के लिए अपनी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। तो अगर आपकी मोमिन के साथ शादी हो जाए और वो जी। आपके साथ 3 सौतन लेके आ जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकती ना। मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। एग्जैक्टली तो क्यों इसमें रहना है फिर। आप अपने जैसे हम ख्याल को ढूंढो जो आपसे मोहब्बत करे। आप उससे वादा कर लो कि भाई आप और मेरे सिवा जो है वो तीसरा कोई नहीं आएगा लाइफ में। चलो वो सब तो देखी जाएगी, बट अभी फिलहाल हम क्या करें, कंफ्यूज्ड हो गए हम बहुत ज्यादा कि फिलहाल आप क्या करिए, देखिए मैं तो सबसे पहले आपको वाकई दिल से थैंक यू बोलूंगा, सलूट बोलूंगा कि पिछले बार जिस तरीके से आप कोशिश कर रही थी बेजा इसको नहीं, मैंने डिफेंड करने पहली की। बार देखा था तो मतलब मुझे लगा था उस टाइम कि हाँ आपने हाँ, वो पता नहीं ठीक है, दैट नजर इज से ला फाइन, सब मैंने देखा ही नहीं, तो उसके लिए सॉरी दोनों को मैं बोल रही हूँ, मेरी गलती कोई थी नहीं, वो। जी। एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। होता है हमारे साथ ऐसे, आप पहले नहीं है, कई सारे लोग आके गाली गलौज करते हैं। भाई ये हम भी मैसेज भी कभी आया था कभार एक्स मुस्लिम हम अब्दुल भी भाई का, कभी ये कभार देखा थोड़े सख्त हो जाते हैं, दैट इज फाइन। अभी आप क्या करो पता है, अभी आप चैनल को और देखते रहो क्योंकि इधर बहुत सारे इश्यूज को भैया हमने मुझे कवर किया है। देखो, मुझे सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है, मुझे भी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, बट ये कि डर लगता है कि कब्र में जाना है, निकल आखिरत है, जाएगी। वो खौफ नहीं निकलता ना दिल से कि मेरा क्या अभी होगा। तो, अभी वो क्या कहावत है यार, आगाज इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, है ना। हाँ। तो ये डर हाँ। निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये चीजें गलत लगी है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आहिस्ते आहिस्ते डर भी निकल जाएगा। नहीं, मुझे बचपन से लगता था थोड़ा कि अल्लाह क्यों बोलता है हाँ बचपन जबरदस्ती। से, हाँ। लेकिन इस्लाम आपको एकदम 110% सही भी लगता था ना, इस वजह से डर लगता था। अभी आपको जब पता चल रहा है इसमें गंदगी है तो आहिस्ते आहिस्ते ये डर भी निकल जाएगा। आप सिर्फ हमारी वीडियोस को देखते जाइए, सारे टॉपिक और जो कवर किए हमने वो भी सुनते जाइए, देखिए कहीं भी आपको लगता है कि हम कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। बल्कि मैं एक मिसाल देता हूँ,